कैसे एक औरत ने एक आत्मा से बात की और गांव वालों को उसके श्राप से मुक्त कराया। ये कहानी एक गांव की है जो जंगलों और पहाड़ों के बीच में था और ये पूरा का पूरा गांव श्राप के चंगुल में था। कहा जाता है हर पूर्णिमा की रात वहाँ के जंगलों से एक अजीब अजीब आवाज़ें आती थी और बहुत ही भयानक घटनाएं भी होती थी। कभी कभी पशु भी गायब हो जाते थे और कहा जाता है कि एक ठंडी सी धुंध पूरे गांव को इस तरीके से लपेट लेती थी जैसे मानो कंबल से लपेटे हुए इंसान हो। गांव वाले कहते हैं कि ये एक अन्यायी महिला की आत्मा थी जो कि इंसाफ के लिए जंगल में भटक रही थी। इन सब के बारे में एक बार गांव वाले एक माता के पास जाते हैं जो कि माता बचल होती हैं। वो प्रसिद्ध वैद्य और आध्यात्मिक मार्गदर्शक होती है। वो अपनी हिम्मत और ज्ञान के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थी। जब बाकी लोग इन घटनाओं से डरते थे तो माता बच्चल को ये यकीन था कि वो आत्मा बदला नहीं, सिर्फ इंसाफ चाहती है। गांव की इस परेशानी से मुक्ति दिलाने के लिए माता बच्चल ने एक उपाय सोचा और उन्होंने ठान लिया कि वो इस पूर्णिमा की रात को सच्चाई का पता लगाएंगे। तो इस बार जब पूर्णिमा आती है तो उस पूर्णिमा की रात चांदनी अपनी चरम सीमा पर होती है और माता बच्चल अकेली ही जंगल में घुस गई। जब वो उस जंगल में, घने जंगल में अकेले घुस जाती है, उनके हाथ में सिर्फ एक लैंटेन होता है। कुछ पवित्र जड़ी बूटियों और अपने विश्वास के साथ वो उस जंगल में सीधा और अंदर जाती हैं और काफ़ी चीखों का पीछा करने के बाद गांव वाले को जो परेशान कर रही थी चीखें, उन सारी चीखों के पीछे अकेली माता बच्चल उनका पीछा करते करते जंगल में जाती है और हर तरफ से यह आवाज़ आती है। काफ़ी टाइम चलने के बाद माता बच्चल एक जगह पहुंचती है जहां पे एक मंदिर होता है। मंदिर काफ़ी पुराना था जो कि काफ़ी भूल भुलैया के बीच में सदियों से छिपा हुआ था। बहुत कम लोग इस मंदिर के बारे में जानते थे। माता बच्चल उस मंदिर में जाती है। वहाँ पे दीवारों पर कुछ पुराने लिखावट लिखे हुए थे जिस पे एक महिला का नाम लिखा हुआ था, सीता। सीता का जिक्र होता है जो कि एक रक्षक थी, गांव की रक्षा करती थी। वो भी एक प्रसिद्ध जड़ी बूटी बली और तांत्रिक थी जो कि गांव को हर मुसीबत से बचाती थी। लेकिन गांव वालों का मानना था कि वो गांव वालों के ऊपर ही तंत्र विद्या करती है और उनसे उनको परेशानी है, जिस वजह से गांव वालों ने उसे मार दिया था। तो इस रहस्य का पर्दाफाश करने के लिए माता बच्चल ने इस मंदिर में ध्यान लगाया और सीता की आत्मा को बुलाया। माता बच्चल के प्रार्थना करने के बाद सीता की आत्मा उनके सामने आती है और उनके सामने आते ही वो अपने दर्द और बीते कल के किस्से को सुनाती है जो उनके साथ बीता था। सीता अपने जीवन का सच बताती है कि उन पर जादू टोना का झूठा आरोप लगाया गया था जिसकी वजह से गांव वालों ने उसे गलत समझा और उसे मार दिया, जबकि वो सिर्फ गांव की रक्षा करती थी और अपने ज्ञान और जड़ी बूटियों के माध्यम से गांव वालों की मदद करती थी। लेकिन गांव वालों ने उसका विश्वासघात किया और फिर उसकी हत्या कर दी। ये सब सुनने के बाद माता बच्चल को समझ में आ गया कि आत्मा अपने नाम और अपनी कहानी को दुनिया के सामने लाना चाहती है ताकि वो शांति पा सके। फिर माता बच्चल गांव वापस आती है। गांव वापस आने के बाद माता बच्चल सभी को सीता की कहानी सुनाती है और बताती है कि पहले के लोग शक कर रहे थे और शक की वजह से उसने सीता की हत्या कर दी। और ये माता बच्चल बताती हैं कि सीता किसी को परेशान नहीं करना चाहती है, बस वो बताना चाहती है कि वो गलत नहीं थी। उस पे जो आरोप लगाए गए थे वो झूठे थे। पहले तो गांव वाले इन बातों पे विश्वास नहीं करते हैं। फिर कुछ टाइम बीतने के बाद जब जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो कम होती हैं तो उसके बाद गांव वालों को लगता है कि हाँ, माता बच्चल ने सच कहा है। तो वो गांव वाले को भी समझ में आता है कि उन्होंने जो करा वो गलत था। उसके बाद गांव वालों ने सीता के लिए एक मंदिर बनवाया जहाँ पे सभी लोगों ने एक साथ मिलकर माफ़ी भी मांगे। और इसके बाद गांव वालों ने ये नोटिस किया कि कुछ टाइम के बाद जो वो श्राप था वो श्राप भी हट गया और जो आवाज़ें थी वो आनी बंद हो गई। ये कहानी के बाद ये कहानी जैसे ही आगे बढ़ी
तो उस दिन के बाद से माता बचल और उनकी रात की ये कहानी काफ़ी प्रसिद्ध हो गई। उनकी हिम्मत और सच्चाई को समझने की जो क्षमता थी वो एक नए युग के लिए प्रेरणा बन गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच और इंसाफ के लिए हमेशा खड़ा रहना चाहिए, चाहे अंधेरा कितना ही गहरा क्यों ना हो।